सरस्वती संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधु, महाभारत का एक प्रसंग और उससे चर्चा को आगे बढ़ाऊं। कौरव और पांडव दोनों का पारिवारिक जीवन और दोनों में कांग्रेस और भाजपा, सपा बसपा जैसा डिफरेंस दुनिया थी। एक का जीवन आध्यात्मिक जीवन, एक का जीवन भारतीय संस्कृति का जीवन, एक का जीवन श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाला जीवन, भगवान महावीर के आदर्शों को जीवन में अपनाया नहीं, भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चल के और महावीर की चर्या कैसी थी, मुद्रा कैसी थी, यह बताया था पांडव। एक कौरवों का जीवन, अशांति का जीवन, तनावों का जीवन, समस्याओं का जीवन, रोगों का जीवन और शास्त्रीय भाषा में मिथ्या दृष्टि का जीवन, बहिरात्मक है, असमय सार का जीवन, श्राव का चार विहीन जीवन। अगर मेडिकल साइंस की दृष्टि से आप देखना चाहें तो जो जितना ज्यादा कषाय करेगा वह उतना ज्यादा रोगी होगा। और अब्दुल कलाम और आइंस्टीन की भाषा में आप देखेंगे जिसके परिणाम जितने संक्लेश होंगे उसका ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा हाई होगा, मेडिकल की भाषा में वह उतना ज्यादा रोगी होगा। डायबिटीज क्या है? भारतीय संस्कृति से विमुख जो रहता है उससे ज्यादा डायबिटीज होती है, और भारतीय संस्कृति का पालन करे तो डायबिटीज के चांस बहुत कम होते हैं। कोई यहाँ डॉक्टर बैठा होगा MD MS, वो ज्यादा आपको बताएगा। पांडवों का जीवन सस्ता का जीवन, पांडव जो परिवार में रहना सिखाएं, दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए यह सिखाती है भारतीय संस्कृति। यह सिखाता है समंतभद्र स्वामी का श्रावकाचार, यह सिखाता है वह रामायण संत तुलसीदास की, और यह सिखाती हैं श्रावकाचार गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वह गीता रामायण हो, चाहे वह अन्य धर्म ग्रंथ हो, सभी धर्म ग्रंथों का सार है स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत आप कर सकते हैं। परिवार में रहना है, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो यह बाइबल से भी आपको सीखने के लिए मिल सकता है। जो आदर्श में जीवन बनाए उसका नाम धर्म है, और जो जीवन को अनैतिक बना दे, रोगी बना दे, अशांत बना दे, कंस सूर्पणखा बना दे, मंथरा जैसा जीवन बना दे, इसका नाम अधर्म है, पाप है। आपने धर्म की परिभाषा वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म, दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन का धर्म का मूल, चारित्रम खल धम्मो, चारित्र को धर्म माना है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्द बहुत अच्छे जन सामान्य को लगते हैं, जो प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिला के सुख की प्राप्ति करा दे वह धर्म है, और जो दुखी जीवन बना दे उसका नाम अधर्म है। यह कॉमन परिभाषा, क्योंकि आम धारणा यह है धर्म पूजा पाठ कौन करता, जो दुखी हैं। हम मुजफ्फरनगर वाले तो खुशी हैं, खूब गाड़ी हैं,
खूब कोठी हैं, खूब फ्लैट हैं, खूब भगवान ने मौज दी है, तो गाड़ी वालों को ज्यादा भगवान की आवश्यकता है। विस्मंदी का दौर चल रहा है। जिसको जितनी ज्यादा टेंशन होंगे उससे उतनी ज्यादा परमात्मा के नाम की, परमात्मा की भक्ति की, उससे उतनी ज्यादा श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों की आवश्यकता है। तो गुरु द्रोणाचार्य विद्या सिखा और कौरवों का जीवन। द्रोणाचार्य ने कौरवों से एक को कहा, जाओ सायंकाल हो रहा है और अब आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाए, जाओ कोई अच्छे गांव मिले, कोई अच्छे सज्जन मिले, ऐसे गांव में देख के आओ तो रात्रि विश्राम। दुर्योधन आदि को भेजा, ये अपने अहंकार में थे। अब इतने की भाषा गांव वालों से बोली तो गांव वाले भी अब इतने सीधे साधे नहीं है, भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और एमपी के चुनाव ने सब बता दिया, सारे नेताओं को, सपा वालों को, बसपा वालों को, कांग्रेस वालों को, निर्दलीय को, सबको बता दिया। मेरे से ऐसा आप जानते हैं, पब्लिक अब बहुत कुछ समझदार हो गई। अब तुम बोतलें खोल दो और नोटों के लिफाफे से वोटर को खरीदना इतना आसान नहीं है, वो जमाना अलग था। आपको बताना चाहता हूं भारतीय संस्कृति, आपको बताना चाहता हूं समर्पण का जीवन। ये धार्मिकता का संबंध केवल स्वर्ग और मोक्ष से नहीं है। धार्मिकता का संबंध पारिवारिक शांति, व्यवहारिक भाषा में जो पारिवारिक शांति घरों में लाए उसका नाम धर्म है, और परिवारों में महाभारत करा दी उसका नाम अधर्म है, पाप है। जो हमें सर्विस में और बिजनेस में सफलता दिलाएं, शांति के साथ बिजनेस में सफलता मिल सके, इसका नाम है धर्म। और व्यापार में असफल होना, इसका नाम है अधर्म। आप कहेंगे परिभाषा कौन से ग्रंथ में लिखी है? ये आप कह सकते हैं, वो शब्द ही बोल रहे हैं। जो जीवन में शांति लाए वह धर्म, और जीवन में अशांत बना दे वह अधर्म। रोगी बना दे वह अधर्म है, और स्वस्थ बना दे तन को, मन को। मैं एक बात कहता रहता हूं और वह पंक्तियां आपको सबको ज्ञात है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक्ता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। जो सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, तो जो मोक्ष महल की मंजिल प्राप्त करा सकती है, तो क्या हमारे शरीर को वह सम्यक दर्शन स्वस्थ नहीं बनाएगा? क्या हमारे परिवारों में वो दिवाली नहीं मनाने देगा? आपसे पूछना चाहता हूं। सम्यक दर्शन शास्त्रीय परिभाषाएं तो जब समय होगा तब बताऊंगा। सम्यक दर्शन आस्था, श्रद्धा, समर्पण। सम्यक दर्शन शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह निश्चय से सम्यक दर्शन तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उमा स्वामी का हाई कोर्ट कहता है। तो छेडाला यह कहती है मानवीयता का नाम सम्यक दर्शन है और अमानवीयता का नाम मिथ्या दर्शन है। जो परिवार में जीना सिखाए उसका नाम सम्यक दर्शन, और जो परिवारों से संन्यास दिला दे, ये मुनि आर्का बनने के संन्यास की बात नहीं कर रहा हूं, जो घर में फूट डाल दे, जो मां और बेटी में भाजपा कांग्रेस जैसी दीवार खड़ी कर दे, पिता और पुत्र में सपा बसपा जैसी बिना सीमेंट के, बिना ईंटों की दीवार खड़ी कर दे, उसका नाम अधर्म है, पाप है।
धर्म का हमारे व्यवहारिक जीवन में बड़ा गहरा संबंध है। तो जब कौरवों की भाषा सुनी तो उन्होंने भी कौरव की भाषा में बोला। लौट के आए, पूछा क्या है? अरे वो लोग गांव के बड़े रफ हैं और अच्छे लोग नहीं। जाओ पांडवों से, कार्जन से, दुष्ट जो थे, जाओ तुम देख के आओ। उसी गांव में पहुंचे और उन्हें बड़ी आत्मीयता के साथ बात की। तो वहाँ दूध की बाल्टियाँ, और पुराने जमाने में तो खुआ और पेड़े की बहुत ज़्यादा बहुतायत थी। बड़ा सम्मान हुआ। लौट के आए, द्रोणाचार्य ने पूछा बहुत अच्छा गांव है, लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्या बात है कौरवो, क्या गड़बड़ी तुमने? बंधु, इस कलयुग में कौन कहता है कि कलयुग है? बंधु, चोर को सारे चोर नजर आते हैं और साहूकार को सारे साहूकार नजर आते हैं। मेरे 75 जेलों के बड़े अनुभव हैं, चाहे वो कर्नाटक की बेंगलोर जेल रही हो, चाहे कर्नाटक की वह मैसूर जेल रही हो, चाहे वह महाराष्ट्र की बॉम्बे की आर्थर जेल, जिसमें कशाफ जो ताज होटल में बहुत बड़ा कांड, अब तो वह नहीं है, मेरे पीरियड तो वहीं जेल में थे। 700 लोग उसकी सुरक्षा में थे। मेरा उस जेल में प्रवचन। और अभी गाजियाबाद की डाक्टर जेल में जाने का मौका मिला। 6,500 से लेके 600 और 6,000 से लेके और 600 के लगभग करीब 6,500 के लगभग कैदी उसमें थे। और 18 कैदियों को रिहा, जेल से छुटकारा प्राप्त करने का अवसर भी प्रवचन के माध्यम से मिला। 2 लेडीजें थीं और 16 जेंट्स थे। और अभी तिहाड़ जेल में जब प्रवचन हुआ तो वहाँ भी 2 कैदियों को घर बसाने के लिए मौका तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिया, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था है, जो कैदी अपने जीवन में सुधार करता है और अगर वह पूरी सज़ा हो जाती है, जुर्माना भर नहीं पाते हैं और जुर्माना माफ़ नहीं होता है, ये जेलों की व्यवस्था है, तो जुर्माना भर दिया तो उनको अपने घर बसाने का मौका मिला। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन, कितना भी कोई कैसा भी व्यक्ति हो, आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और दुनिया बुरी है इसका मतलब बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई रे भैया, मुझसे बुरा न को। अच्छे कार्यों में आलसी बनना इसका नाम अधर्म है, और अच्छे कार्यों में इंटरेस्ट, रुचि होना इसका नाम धर्म है। यह है सम्यक दर्शन की भूमिका, यह है भारतीय संस्कृति, यह है अहिंसक जीवन। धर्म जो बुड्ढे को जवान बना दे उसका नाम धर्म, और जवान को बुड्ढा बना दे उसका नाम अधर्म। ये परिभाषा जल्दी समझ में आ जाएगी। पुराना इतिहास, लाला गुलशन राय जी शान मुजफ्फरनगर की मानी जाती थी, मुंडी। लाला भगवान दास जी, उनके जाने के बाद अब तो वे नहीं हैं, बहुत युवाओं ने उनको देखा नहीं होगा, अकेले ही झंडा उठाया और आगे बढ़ जाते थे, हमारे बड़े बूढ़ों को मालूम होगा। और भी बहुत लोग, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबके, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपके बीच में दिया है। 20-25 वर्ष पुराना मेरा अनुभव है। मुजफ्फरनगर की एक शान रही है, समाज ने हर क्षेत्र में गौरव बनाया है, और मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमारे नौजवान भी उस गौरव में कमी नहीं आने देंगी। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज मुझे देखने के लिए। मैं तो सोच रहा था लंबे समय बाद आया हूँ, तो जो बच्चे मेरे सामने थे नहीं, छोटे छोटे थे, उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा बहुत नौजवानों के अंदर बड़ा जोश, बड़ी आस्था, भावना। खतौली वाले तो निरंतर दिल्ली से मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में आज मुझे
विनोद जी मंडी बता रहे थे कि महाराज 80-90 तो आ चुके जब बेहला से चल रहा था, और 500 लोग बेहला में आ चुके हैं, चाहे मुजफ्फरनगर की हों, चाहे मेरठ के हों, चाहे अन्य अन्य स्थानों के, दिल्ली, शलावा। और निश्चित नौजवानों के अंदर बहुत जोश है, बहुत अच्छी भावना है। काफ़ी महिलाएं, कसौली कई महिलाएं वीआईपी तो मेरे साथ मेरठ से रोज चलने का प्रयास करती हैं। और मुजफ्फरनगर चाहे वो लाला मूलचंद जी रहे हों, पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, महिलाओं की क्लास भी लेते थे, शास्त्रीय ज्ञान। अब तो मुझे पता नहीं है स्थिति क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो अतीत की झांकी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में स्वाध्याय की बड़ी परंपरा थी, और निश्चय ने, व्यवहार ने, निमित्त, उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, सम्यक दर्शन के 8 अंग आदि बहुत तरह के सैद्धांतिक विषय, चारों युगों के विषयों का स्वाध्याय पंडित मूलचंद जी शास्त्री के माध्यम से यहाँ चलता था। तो स्वाध्याय की परंपरा, स्टडी, एक कहावत है, पालने से लेके कब्रिस्तान तक हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, और उत्साही व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करके उससे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है। मैं देखता हूँ 1 से 1 90 वर्ष के नौजवान मुझे मिलते हैं, और 15-20 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया भी मिलते हैं। जिनके अंदर करने को जमने की भावना है, वे हमेशा युवा हैं। क्या करें, हमारा तो भाग्य ही खोटा है। तो नहीं खोटा हुआ तो खोटा हो जाएगा तुम्हारा भाग्य। अरे भाग्य के निर्माता तो हम हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सोहन पाल, विपिन कुमार जैन, सचिन जैन, बॉबी, दुपट्टे वाले, कैलाश नगर दिल्ली, हितेश कुमार, पार्श कुमार जैन, कैलाश नगर दिल्ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सचिन जैन, विकास जैन, गौरव जैन, जय जिनेन्द्र।